आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज वीडियो के इस पार्ट में आपसे मैं चर्चा करूंगा कि अगर आप किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लंबे समय से काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, इरेगुलर पोस्ट पे, तो क्या आप कुछ समय बाद, एक लंबे समय के बाद भी अगर आपको रेगुलराइज नहीं किया गया है, तो क्या आप उसके लिए दावा कर सकते हैं? आपका अधिकार क्या है इस संदर्भ में? साथ ही उस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट है जो बेहद महत्वपूर्ण है उनके लिए, जो एक लंबे समय से किसी कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब में काम कर रहे हैं या फिर किसी पार्ट टाइम काम में कर रहे हैं, और लेकिन उनका एक लंबा वक्त हो चुका है और उनको आज तक रेगुलराइज नहीं किया गया है। किसी को 10 साल, 15 साल, 20 साल हो चुका है। तो उनके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद महत्वपूर्ण फैसला दिया है ऐसे कर्मचारियों के पक्ष में। तो आपसे आज मैं इसी जजमेंट की चर्चा करूंगा और इस जजमेंट की कुछ बातें आपको बताऊंगा कि क्या आपका डिपार्टमेंट भी आपको यही कह के मना कर रहा है, जैसा कि इस केस में डिपार्टमेंट मना कर रहा था नौकरी देने से, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आप इनको रेगुलराइज करिए, इनको परमानेंट करिए और इनको जो आपने जो नौकरी से निकाल दिया है उनको आप सर्विस पर रिइंस्टेट करिए। तो साथियों, ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के पास आया और इस मामले की कहानी कुछ ऐसी है कि जो जिन्होंने केस फाइल किया, वो उनको 1998-1999 में उनको एज ए सफाई कर्मी उनको नियुक्त किया गया था और उनका जो काम था वो डस्टिंग था, क्लीनिंग था, गार्डनिंग था, ऐसे कुछ काम थे उनके। और लगभग उन्होंने लंबे समय तक, लगभग 2017 तक उन लोगों ने काम किया। उसके बाद उनको नौकरी से निकाल दिया गया। उन लोगों ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया कैट में। कैट ने उनकी बात नहीं सुनी। उसके बाद चैलेंज किया इसको दिल्ली हाई कोर्ट में, वहाँ भी नहीं सुना गया। उसके बाद मैटर गया सुप्रीम कोर्ट। अब जब मामला सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो जो डिपार्टमेंट है उससे पूछा, भाई आप क्यों नहीं दे रहे हैं? डिपार्टमेंट का कहना था सबसे पहले तो इनका जो नेचर ऑफ वर्क है, इनका जो काम है वो पार्ट टाइम इरेगुलर है, तो इनको हम रेगुलराइज नहीं कर सकते हैं। दूसरा था सैंक्शन पोस्ट, मतलब हमारे पास पोस्ट ही नहीं है। तीसरा था कि जो इरेगुलर या फिर जो पार्ट टाइम एम्प्लॉई हैं उनका राइट नहीं होता है कि उनको एज ए रेगुलराइज कर दिया जाए। ये कुछ कारण बताए। अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा जो लोग जिन्होंने केस फाइल किया था कि भाई आप बताइए आपको क्यों लिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि एक तो लंबे समय से काम कर रहे हैं, लगभग एक दशक से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। दूसरा, इनके बाद के कुछ लोग थे उनको रेगुलराइज कर दिया गया था, ये भी एक स्ट्रांग ग्राउंड था। तीसरा था कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर के डिपार्टमेंट ने सवाल उठाए थे। उसके लिए कहा गया कि देखिए इनका जो काम है गार्डनिंग, डस्टिंग, क्लीनिंग, इसके लिए किसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। एक प्रकार से केवल कोर्ट को भ्रमित करना जैसा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था ये बात बिल्कुल सही है। अगला पॉइंट था कि एक उमा देवी का जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का था, जिसमें ऐसा था कि अगर उनके वर्क नेचर में और उनका जो जॉब का जो प्रोफाइल है और एक लंबा समय हो चुका है तो वहाँ पे उनको रेगुलाइज किया जा सकता है अगर सैंक्शन पोस्ट है तो उस जजमेंट का भी था। अगला पॉइंट था कि इस मामले में जो ये लोग थे जिन्होंने केस फाइल किया था उनके खिलाफ कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी या फिर किसी प्रकार से कोई ऐसा नॉन परफॉर्मेंस का उनके खिलाफ कोई एलिगेशन नहीं था कि इन लोगों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है, फिर ऐसा काम नहीं कर सकते, कोई उनको नोटिस वगैरह नहीं दिया गया था। तो इन ग्राउंड्स पे इनका कहना था कि देखिए इन ग्राउंड्स पे चूंकि बाकी लोगों को रेगुलाइज कर दिया तो हमें रेगुलाइज क्यों नहीं किया। इस ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया, इन लोगों ने अपनी दलील रखी। सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों की बात मानी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सैंक्शन पोस्ट नहीं थी तो बाकी लोगों को रेगुलाइज कैसे किया गया। दूसरी बात है एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के, तो ऐसे पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती है। तीसरी बात, जो पार्ट टाइम काम और जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम को लेकर के कहा था और जो रेगुलर काम को लेकर कहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए यहाँ पे इनका जो काम है गार्डनिंग का, क्लीनिंग का, ये कोई ऐसा प्रोजेक्ट बेस्ड काम नहीं है कि ये आप 1 महीने के लिए ज़रूरत है, 6 महीने के लिए ज़रूरत है, 1 साल के लिए ज़रूरत है। ये तो ऐसा नेचर, ये जो वर्क ऑफ जो नेचर इसका वो तो ऐसा है कि ये तो परमानेंट काम है। ये ऐसा कोई 2-4 दिन या सीजनल काम नहीं है कि इसको कुछ दिन बाद हटाया जा सकता है। और अगर ऐसा था तो फिर इन्होंने 15 लगभग आप समझिए कि 1997 से और 2017 तक उनको रखा गया था। उसके बाद उनको टर्मिनेट कर दिया गया था क्योंकि लोग डिमांड कर रहे थे नौकरी पर रेगुलाइज करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर आपने इतने लंबे समय तक रखा उनको, उन्होंने आपकी उन्होंने सर्विस दिया और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि नहीं आपको हम टर्मिनेट कर देते हैं और आपका जो नेचर ऑफ वर्क है वो ऐसा नहीं है जैसे रूरल एम्प्लॉय का, तो वो गलत है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उमा देवी जजमेंट को भी जिक्र किया कि वो जो उमा देवी का जो जजमेंट था वो बिल्कुल लागू होता है। और इस प्रकार से जो सैंक्शन पोस्ट का यहाँ तक सवाल है, तो अगर सैंक्शन पोस्ट नहीं थी तो बाकी के लोगों को कैसे रेगुलराइज किया। तो मैं आपको ये ब्रीफ करना चाहूँगा कि ये अगर इस तरह का मामला आपका भी है, अगर लंबे समय से आप कहीं पार्ट टाइम या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे काम कर रहे हैं, आपके बाद जो लोग हैं उनको रेगुलाइज कर दिया गया है,
और जो क्वालिफिकेशन आपकी वही क्वालिफिकेशन इनकी थी, जिस बेस पे आपको नियुक्ति दी गई थी उसी बेस पे उनको भी नियुक्ति दी गई है, तो आप इस मैटर को हाई कोर्ट में रेज कर सकते हैं। अभी एमपी हाई कोर्ट से भी इस तरह के 1-2 मामले आए हैं जहां की इसी जजमेंट के आधार पे एमपी हाई कोर्ट ने उनको रेगुलाइज करने का आदेश दिया है। अब सवाल ये उठता है कि रेगुलाइज करने का आदेश कब से दिया है? जब से किसी अन्य व्यक्ति को रेगुलाइज किया गया है, क्योंकि तब माना जाएगा कि उनके पास सैंक्शन पोस्ट थी, तो उनको तब से उसका बेनिफिट दिया गया। तो मुझे उम्मीद है ये जो जजमेंट है, आपसे बता दूं, ये जग्गो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के नाम से है। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपसे जो जानकारी शेयर किया है आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपका मैटर कुछ ऐसा है तो आप रिट पिटीशन के जरिए आर्टिकल 226 के जरिए हाई कोर्ट में अप्रोच कर सकते हैं ऐसे केस के लिए। धन्यवाद।